हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। लेट अस सी ए क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 62। Meadi Limited invited applications for issuing 27,000 shares of rupees 100 each payable as follows: rupees 50 per share on application, rupees 10 per share on allotment and balance on first and final call. So balance हो गया 40 rupees, क्योंकि 50 plus 10 plus 40 will be equal to 100 rupees. 27,000 shares कंपनी ने इशू किए हैं. Applications were received for 40,000 shares. Full allotment was made to the applicants of 7,000 shares. अब जिसने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उस ग्रुप को पूरा का पूरा 7,000 शेयर्स मिला, लेकिन एप्लीकेशन तो 40,000 शेयर्स के लिए आया है, तो बाकी कितना बचा? 33,000 शेयर्स सेकेंड कैटेगरी, ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकेंड कैटेगरी, इनको मिला होगा 20,000 शेयर्स, क्योंकि हमारे पास है कितने? 27,000 शेयर्स ही हैं. यहाँ लिखा हुआ है द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वेर अलॉटेड 20,000 शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस. तो ये जो प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट होता है, जिसने मतलब ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं और कम अलॉट हुआ है, इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट, मीन्स प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट. एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स. अब कंपनी का ये मानना है कि यहाँ तो ज़्यादा एप्लीकेशन है लेकिन अलॉट कम हुआ है, तो जो डिफरेंस है 13,000 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो मनी कंपनी वापस नहीं करेगी, बल्कि उसको अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी में एडजस्ट कर देगी. आशा होल्डिंग 600 शेयर्स was belonged to the category of applicants to whom full allotment was made, paid the call money at the time of allotment. अब आशा जिसके पास 600 शेयर्स हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करती है, उसने अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट कॉल का पैसा भी एडवांस में दे दिया. लेकिन अंकुर हु बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स टू हुम शेयर्स वेर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन ऑन हिज 200 शेयर्स. अंकुर जो कैटेगरी सेकंड को बिलोंग करता है प्रोरेटा अलॉटमेंट वाली कैटेगरी में, जिसको 200 शेयर्स अलॉट हुए थे, वो एप्लीकेशन के बाद कोई भी पैसा नहीं दे पाता. इसलिए अंकुर शेयर्स वेर forfeited आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. दीज शेयर्स वेर लेटर री इशूड एट 105 रुपीज़ पर शेयर एज फुल्ली पेड अप. अब इसलिए अंकुर के शेयर को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद फोरफीट कर लिया गया और उसे 105 रुपीज़ पर शेयर में री इशू कर लिया गया, मतलब 5 रुपीज़ प्रीमियम में. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीडी लिमिटेड फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन्स बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट्स वेर एवर नेसेसरी. अब हमें जर्नल एंट्रीज करना है, लेकिन इस बार हमें कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस दोनों अकाउंट मेंटेन करना है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन इन डिटेल. सो पहले हम एनालिसिस टेबल बना लेंगे. क्वेश्चन में दो कैटेगरी हैं. फर्स्ट कैटेगरी है जिन्होंने 7,000 शेयर्स अप्लाई किए और उनको शेयर अलॉट भी कितना हुआ? 7,000 शेयर्स अलॉट हुआ. और सेकंड कैटेगरी है वो कैटेगरी जिसने 33,000 शेयर्स अप्लाई किए और उनको मिला 20,000 शेयर्स. इसका मतलब यह है कि एप्लीकेशन आया 40,000 शेयर्स के लिए, जबकि शेयर्स कंपनी के पास थे 27,000. तो इन्होंने एप्लीकेशन मनी भी साथ में भेजा है. सो एप्लीकेशन मनी 50 रुपीज़ पर शेयर है. सो 50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से यहाँ फर्स्ट कैटेगरी ने कितना रुपए भेजा? 3,50,000 रुपीज़ इन्होंने भेजा और इनको पूरा 3,50,000 का शेयर कंपनी ने अलॉट किया. इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी नील है और कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं होगा. लेकिन सेकेंड कैटेगरी में जब इन्होंने 50 रुपीज़ भेजा 33,000 शेयर्स के लिए, तो 16,50,000 रुपीज़ भेजा और इनको मिला 20,000 शेयर्स, मतलब 10 लाख के शेयर मिले, मतलब 6,50,000 जो है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है इनका.
अब इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी कह रही है कि इसे वापस नहीं करेंगे, बल्कि अलॉटमेंट के मनी के समय एडजस्ट करेंगे और फिर फाइनल कॉल के मनी के समय भी एडजस्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन का जो मनी है वो अलॉटमेंट में कितना यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट मनी तो ₹10 पर शेयर है। अब इनके पास है 20,000 शेयर्स, सो 20,000 शेयर्स पर 10 रुपीज़ के हिसाब से सिर्फ 2 लाख रुपीज़ ही ड्यू होता है, 2 लाख रुपीज़ ही ड्यू होता है। तो पूरा का पूरा 6,50,000 अलॉटमेंट के समय एडजस्ट नहीं हो सकता। कितना एडजस्ट हो सकता है, ये कैपेसिटी तो इसकी 2 लाख की है, तो एडजस्ट कितना होगा, 2 लाख रुपीज़ ही एडजस्ट हो जाएगा। अब बाकी का जो बच रहा है 4,50,000, क्योंकि 6,50,000 में से अलॉटमेंट में सिर्फ 2 लाख रुपीज़ ही एडजस्ट हो रहा है, तो बाकी 4,50,000 जो है वो कॉल्स इन एडवांस के जैसे फर्स्ट कॉल के मनी के साथ एडजस्ट होगा। अब फर्स्ट कॉल में भी 20,000 शेयर्स पर कंपनी कितना रुपए मांग रही है, 40 रुपीज़। मतलब कंपनी 8 लाख रुपीज़ ड्यू कर रही है। 8 लाख रुपीज़ में यहाँ का जो बचा हुआ 4,50,000 है, ये पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। सो यहाँ बात समझिए कि इस 2,50,000 में से 6,50,000 में से 2 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा और बाकी का 4,50,000 जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट होगा। नाउ सॉल्यूशन 62। इन द बुक्स ऑफ मीडी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, कंपनी ने 27,000 शेयर्स जारी किए हैं 100 रुपीज़ वाले। एप्लीकेशन मनी ₹50 है, लेकिन एप्लीकेशन आ गया है 40,000 शेयर्स के लिए। तो सबसे पहले कंपनी के बैंक में अमाउंट आएगा, 40,000 एप्लीकेशंस आ गए हैं 40,000 शेयर्स के लिए, और हर शेयर पर एप्लीकेशन मनी 50 रुपीज़ है। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ₹20 लाख। Being application received for 40,000 shares. अब एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ₹20 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल में तो सिर्फ 27,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ही जा सकता है, क्योंकि कंपनी के पास 27,000 शेयर्स ही इश्यू करने का परमिशन है, मतलब 13,50,000। अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो अलॉटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितने रुपए जा रहे हैं, हमने एडजस्टमेंट अकाउंट एनालिटिकल टेबल में देखा। ये सेकेंड कैटेगरी वालों का सिर्फ 2 लाख रुपीज़ ही एडजस्टमेंट होगा अलॉटमेंट के समय में, और बाकी 4,50,000 फर्स्ट कॉल के नाम से रिकॉर्ड होगा। सो यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपीज़, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम लिखेंगे 2 कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में आ गया 4,50,000। इस तरीके से पूरे 20 लाख का हिसाब हो गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल and excess money to allotment and final call। अब यहाँ इस बात को ध्यान दीजिए कि ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आगे एडजस्ट हो रहा है, ये सेकेंड कैटेगरी वालों का ही है, और फर्स्ट कैटेगरी वालों को तो पूरा पैसा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के समय देना ही है। अब हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू है ₹10 पर शेयर से। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड,
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 27,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट के समय कंपनी ₹10 पर शेयर ले रही है, सो 2,70,000 से अमाउंट ड्यू हो गया। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब यहाँ समझिए कि अलॉटमेंट मनी 2,70,000 से ड्यू है, लेकिन उसमें से 2 लाख रुपीज़ तो ऑलरेडी कंपनी के पास है एक्सेस एप्लीकेशन मनी के रूप में। मतलब कंपनी को सिर्फ 70,000 ही अलॉटमेंट मनी का रिसीव करना चाहिए बैंक में। लेकिन अलॉटमेंट मनी रिसीव करते समय आशा एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स हैं और वो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करती है। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ₹40 पर शेयर उसने एडवांस के रूप में दे दिया। सो लेट अस सी कि अलॉटमेंट में कितना मनी आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ देखिए 2,70,000 है, उसमें से 2 लाख ऑलरेडी कंपनी के पास है, मतलब बैंक में आना चाहिए 70,000। मतलब 2,70,000 में से 2 लाख ऑलरेडी कंपनी के पास है तो 70,000 रुपीज़ आना चाहिए। सो यहाँ अलॉटमेंट का 70,000 रुपीज़ आ रहा है, लेकिन 2 कॉल्स इन एडवांस भी है। कॉल्स इन एडवांस ये फर्स्ट कैटेगरी की एक आशा का है जिनके पास कितना शेयर है, 600 शेयर्स हैं। वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ₹40 पर शेयर अलॉटमेंट के समय ही दे रही है, मतलब 24,000 रुपीज़ और मिलेगा। मतलब यहाँ ये कितना हो गया, 70,000 प्लस 24,000, मतलब 94,000 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट के समय में रिसीव करेगी। बीइंग अलॉटमेंट मनी एंड एडवांस ऑन 600 शेयर्स received after excess application money adjustment। यहाँ पर एक बात और समझिए कि एक दूसरा शेयर होल्डर भी है अंकुर, जिसको 200 शेयर्स अलॉट हुए हैं। वो कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है और उसने एप्लीकेशन मनी के बाद कोई भी पैसा नहीं दिया, मतलब उसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया। लेकिन उस अंकुर का अलॉटमेंट मनी ऑलरेडी 100% कंपनी के पास पहले से ही है, क्योंकि ये जो 2 लाख रुपीज़ है एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ अलॉटमेंट में जो 2 लाख रुपीज़ गया है, इसमें अंकुर का भी पूरा पैसा है, क्योंकि ये सेकंड कैटेगरी का 100% अलॉटमेंट मनी कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी के रूप में पहले से ही अवेलेबल है। इसलिए यहाँ पर कोई भी कॉल्स इन एरियर्स अंकुर का नहीं आएगा। कॉल्स इन एरियर्स अंकुर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आएगा। अब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे जैसे कैपिटल इश्यू होता जाता है वैसे वैसे कैपिटल क्रेडिट होता जाता है। सो कंपनी के पास 27,000 शेयर्स हैं और फाइनल कॉल ₹40 पर शेयर है। इस तरीके से कंपनी 10,80,000 रुपीज़ ड्यू कर रही है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। लेकिन जब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी रिसीव करेगी उस समय कंपनी के पास कॉल्स इन एडवांस भी हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है अंकुर जिसको अलॉट हुआ है 200 शेयर्स और वो कैटेगरी सेकंड को बिलोंग करता है और वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। तो हमें यहाँ पर उसका मतलब अंकुर के 200 शेयर्स पर कॉल्स इन एरियर्स कितना है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट अस कैलकुलेट
तो इस एनालिसिस टेबल से ही हम हिंट लेते हैं। अंकुर सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करता है, जहां पर 33,000 शेयर सप्लाई हुए थे तो कंपनी ने 20,000 शेयर्स इश्यू किए थे। सो अप्लाई एंड अलॉटेड, अप्लाई एंड अलॉटेड में जहां 33,000 शेयर्स अप्लाई हुए थे तो कंपनी ने दिए कितने थे, 20,000 शेयर्स दिए थे। मतलब कंपनी ने 33 शेयर्स जिसने अप्लाई किया, इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं तो 20 शेयर्स मिले। अब हमको पता लगाना है कि अंकुर ने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे, क्योंकि अंकुर को अलॉट हुआ है 200 शेयर्स। मतलब अलॉट हुआ है 200 शेयर्स तो उसने अप्लाई ज़्यादा ही किया होगा। यहाँ पर हमको इशारा मिल जाता है कि अलॉट में हमको 200 बनाना है, तो 20 में अगर हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 200 आ जाएगा अलॉटेड शेयर्स, तो यहाँ भी हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे। सो दोनों साइड अगर हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 330 शेयर्स और यहाँ 200 शेयर्स। तो इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। थोड़ा सा भी आप अगर लॉजिक लगाते हैं तो यहाँ आंसर आ गया है कि जिसने 33 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 20 शेयर्स ही मिला। तो 20 शेयर्स को 200 शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्लाइड में भी आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अंकुर जो है उसने 330 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया था, तो कंपनी ने उसे प्रोराटा अलॉटमेंट करते हुए सिर्फ 200 शेयर्स दिया। अब अलॉटमेंट मनी कितना था, 50 था। सो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड्स। सो अंकुर ने 16,500 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी भेजा और कंपनी ने उसे 10,000 रुपीज़ का शेयर अलॉट किया। मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हुआ, 6,500 जो है ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 6,500 अंकुर का है। किसके लिए बना रहे हैं हम, अंकुर। ये डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। सो ये 6,500 जो है वो इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी में इंक्लूडेड है। यहाँ 6,50,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इसमें से 6,500 जो है वो अंकुर का है। अब ये बात यहाँ पर हो गई। अब अलॉटमेंट के समय, ऑन अलॉटमेंट अंकुर के पास कितने शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं। 200 शेयर्स पर 10 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी ने कहा कि 2,000 रुपीज़ दीजिए। ये ड्यू किया कंपनी ने अमाउंट, और अंकुर ने अमाउंट अलॉटमेंट के समय कोई भी पैसा नहीं भेजा। लेकिन अंकुर का 6,500 तो ऑलरेडी कंपनी के पास है, तो इसमें से 6,500 जो है वो 2,000 एडजस्ट हो गया है, एडजस्ट। इसलिए क्योंकि यह 100% एडजस्ट हो गया है, इसलिए अलॉटमेंट के समय जब अंकुर ने पैसे नहीं दिए तो कॉल्स इन एरियर्स की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी कंपनी के पास है। लेकिन फर्स्ट कॉल के समय, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय कंपनी को पर शेयर 40 रुपीज़ लेना है। मतलब 200 शेयर्स पर 40 रुपीज़ के हिसाब से 8,000 रुपीज़ ड्यू। कंपनी ने अंकुर से कहा कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी दीजिए, तो उसके 200 शेयर्स पर 40 रुपीज़ के हिसाब से 8,000 रुपीज़ ड्यू हो गया। अब 6,500 में से तो 2,000 रुपीज़ अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। अब यहाँ बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस बचा है 4,500। ये बैलेंस 4,500 अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना रुपए बच गया, ये 500 और 3,500 एरियर्स, क्योंकि एडजस्टमेंट के बाद जो रकम है ये अंकुर नहीं दिया है। सो कॉल्स इन एरियर्स कितने का खुलेगा, कॉल्स इन एरियर्स जो है ऑन फाइनल कॉल अंकुर का 3,500 का निकलेगा, क्योंकि अंकुर को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय में 8,000 रुपीज़ देना था, जिसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी 4,500 एडजस्ट हो गया। अब बचा कितना, 3,500, जिसे अंकुर ने नहीं दिया। सो ये अमाउंट कॉल्स इन एरियर्स है, कॉल्स इन एरियर्स। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कंपनी रिसीव करेगी, उस समय आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, फिर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा।
जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जिसको हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ट्रांसफ़र किए थे, उसका नाम क्या था? कॉल्स इन एडवांस के नाम से हमने मेंटेन किया है, तो वो अब उस समय क्रेडिट हुआ था तो अब डेबिट होकर के क्लोज हो जाएगा। लेकिन अंकुर जो पैसा नहीं दे सक रहा है उसके लिए कॉल्स इन एरियर्स खुलेगा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी डेबिट होगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना है? 10,80,000 है। फिर कॉल्स इन एडवांस कितना है? 4,50,000 का है, जिसमें अंकुर का बचा हुआ अमाउंट भी है और 3,500 कॉल्स इन एरियर्स है। अब 10,80,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक में कितना अमाउंट रिसीव होगा ये आ जाएगा। सो यहाँ अमाउंट आएगा 6,26,500 बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड and calls in advance adjusted and arrears on Ankur's 200 shares recorded। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अंकुर के शेयर्स को फोरफीट करने की बात कही। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अंकुर के पास 200 शेयर्स है और कंपनी ने पूरे 100 फेस वैल्यू 100 रुपीज़ मांग चुके हैं। सो ये हो गया 20,000 टू कॉल्स इन एरियर्स। यहाँ देखिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हुआ है, अब यही कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट होकर के क्लोज हो जाएगा 3,500। हम पहले कैसे कर रहे थे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोल ही नहीं रहे थे, ये अकाउंट जो था वो गायब था और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जिसमें एरियर्स होता था वहाँ रिड्यूस्ड अमाउंट लिखते थे। लेकिन अभी क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोले हैं इसलिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ही क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे और जो पैसा उसका जब्त हो गया वो शेयर फॉरफीचर में आएगा। शेयर फॉरफीचर में आ गया 16,500। तो बात सही है, उसने एप्लीकेशन के बाद तो कोई भी अमाउंट नहीं दिया है। शेयर फॉरफीचर में कितना आ गया? 330 शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन दिया था और 50 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी था। तो इस मनी के अलावा उसने कोई मनी दिया ही नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 16,500 ही आता है। वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। और वैसे भी अगर आप 20,000 में से अगर 200 इंटू 100 20,000 में से अगर 16,500 लेस कर देते तो 3,500 ऐसे ही कॉल्स इन एरियर्स भी वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। बीइंग 200 शेयर्स ऑफ अंकुर forfeited। अब कंपनी ने इस पूरे 200 शेयर्स को फॉरफिटेड शेयर्स को 105 रुपीज़ में रीइश्यू कर दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 200 शेयर्स इंटू 105 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फिर से क्रेडिट हो जाएगा और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सो 200 शेयर्स का फेस वैल्यू तो 100 है इसलिए 100 रुपीज़ ही कैपिटल में जाएगा और एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम का है इसलिए वो प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। सो बैंक में आएगा 21,000, शेयर कैपिटल में जाएगा 20,000 और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में 1,000। बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट प्रीमियम एज फुल्ली पेड। अब क्योंकि शेयर्स रीइश्यू भी हो चुके हैं तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। फॉरफिटेड अमाउंट है 16,500 और रीइश्यू के समय में डिस्काउंट के लिए कुछ भी पैसा इसमें से यूज़ नहीं हुआ। सो एंटायर 16,500 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड
to capital reserve. 16,500 being transferred to capital reserve. So this is the solution. I hope that you have understood the concept very well. If you are having any doubt or any suggestion, you can mention it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.